पुत्र उत्तम, कई दिनों से देख रही हूँ तुम व्यग्र हो, चिंतित रहते हो। तुम्हारे भैया महाराज ध्रुव तुम्हें कितना चाहते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। राजकाज के सहयोग में तुम्हें बार बार बुलाते रहते हैं, परंतु तुम ना जाने कहाँ भटकते रहते हो। तुम ऐसा क्यों करते हो पुत्र? अपने प्रश्न का उत्तर आप भली भांति जानती हैं माताश्री। मेरे मन की कोई भी बात आपसे छुपी हुई नहीं है। आप जानती हैं कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं। जन्म से लेकर आज तक मेरा दुर्भाग्य मेरा पीछा कर रहा है। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, परंतु हो नहीं पाता। कैसा दुर्भाग्य पुत्र? जन्म लेते ही तुम युवराज के रूप में सम्मानित हुए। वरदानी ध्रुव ने महाराज बनते ही तुम्हें हर प्रकार का मान सम्मान दिया, समान अधिकार दिए और सदा ही तुम्हें राज सिंहासन पे अपने साथ बिठाया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है पुत्र? किस सौभाग्य की बात कर रही माताश्री? किस सौभाग्य की? इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा और क्या हो सकता है? अपने ही प्रजाजनों और राजपुरुषों के लिए मैं अभी तक अप्रिय हूं। ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? सत्य सुनकर चकित ना हो माताश्री। भैया ध्रुव को बचपन में मिले सारे कष्टों का दोषी प्रजाजन और राजपुरुष आपके साथ साथ मुझे भी समझते हैं। नहीं, ये सच है माते। जब भी हम महाराज ध्रुव के साथ होते हैं, सब उन्हीं की प्रशंसा करते हैं, सब उन्हीं की जय जयकार करते हैं। जब मेरा समय जय जयकार का आता है, सब मौन हो जाते हैं। मैं अपनी ही दृष्टि में पापी और हीन होकर रह जाता हूं माते। तुम ही बताओ माते, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपनी ही प्रजा की घृणा का पात्र होकर जीवित रह सकता है? सावधान! परम श्री हरि विष्णु भक्त मनवंशी सम्राट ध्रुव कंपिला की राजमाता सुनीति के साथ पधार रहे हैं। मुझे यहां से जाना होगा माताश्री। भैया ध्रुव के यहां पहुंचने से पहले ही मुझे यहां से जाना होगा। नहीं उत्तम, महाराज ध्रुव तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम जाना चाहते हो, ये उचित नहीं है। रुक जाओ पुत्र। भैया उत्तम, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढवाया। ना तुम राजमहल में थे, ना राज उद्यान में। कहाँ चले गए थे तुम? बस यूं ही मन नहीं लगा तो वन विहार करने चला गया था। वैसे भी मेरे होने और ना होने से राजकाज में क्या अंतर पड़ता है? भैया, तुम एक लोकप्रिय और सफल शासक हो। इस साम्राज्य का बच्चा बच्चा भी तुम्हारे सुशासन की प्रशंसा करता है। मैं प्रशंसा से प्रसन्न होने वालों में से नहीं हूं, ये तुम भली भांति जानते हो उत्तम। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए संसार की सारी प्रशंसाओं से बढ़कर है। जब तुम मेरे पास नहीं होते हो तो मेरा मन अशांत हो जाता है। मैं यही सोचता रहता हूं कि तुम किसी बात से मुझसे रुष्ट तो नहीं हो। नहीं भैया, तुम जैसे उदार और महान भाई से रुष्ट होने वाला स्वार्थी और दुष्ट कहलाएगा। मेरे मन में आपके प्रति वैसा ही सम्मान है जैसा कि प्रजाजनों में है। मैं तुमसे रुष्ट हूं, यह भ्रम अपने हृदय से निकाल दो। मेरे मन में वैसे भी तुम्हारे लिए कोई भ्रम नहीं था उत्तम, और जो रहा सा था वो भी निकल गया। चलो, मैं तुम्हें राजसभा में ले जाने के लिए आया हूं। वहां सभी राजपुरुष हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भाई भाई के ऐसे प्रेम का उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिल सकता। ये सब मनुवंश के आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और आपकी भक्ति का परिणाम है दीदी। नहीं भैया, आज राजसभा जाने की मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। मैंने आज गुरु आश्रम जाने का मन बना लिया है। किस गुरु आश्रम में जाने की बात कर रहे हो उत्तम? कौन है वो गुरुदेव?
एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा भैया। उनके पास जाने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। अच्छा, मुझे आज्ञा दो। प्रणाम। देख रही हैं माताश्री, उत्तम कहते कि वो मुझसे रुष्ट नहीं है, परंतु वो मुझसे प्रसन्न भी तो नहीं है। आप ही बताएं माताश्री, अपने प्रिय भाई को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस विषय में तो मैं भी हार गई हूँ पुत्र। मैंने उत्तम को कितना समझाया, परंतु उसके मन की अशांति दूर होने का नाम ही नहीं लेती। ये उसका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? नहीं नहीं सुनीति, ऐसा नहीं कहते। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों चिंता न करो। राजसभा में पहुंचने का समय बीत रहा है, मुझे शीघ्र ही वहां जाना होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम माताश्री, प्रणाम। धैर्य रखो सुरुचि, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, दीदी, सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव का प्रेम उत्तम के मन की सभी दुविधाओं को समाप्त कर देगा। दीदी, दीदी, दीदी क्या हुआ? शनिदेव, शनिदेव, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए सुरुचि? ये कहकर तुम स्वयं से छल कर रही हो। मैं सत्य कह रही हूँ। जिस सत्य की नींव असत्य पर खड़ी हो वो अधिक समय तक टिक नहीं पाती सुरुचि। आप कहना क्या चाहते हैं शनिदेव? यही कि भाग्य विधाता शनिदेव हर मन की बात जानते हैं। तुम्हारे मन की बात भी शनिदेव से छिपी नहीं सुरुचि। तुम अपने पुत्र उत्तम को सम्राट के पद पर बिठाना चाहती हो। तुम ये चाहती हो कि ध्रुव यहां से चला जाए और तुम्हारा पुत्र उत्तम बिना किसी बाधा के कंपिला का सम्राट बन जाए। यही चाहती हो ना तुम? नहीं शनिदेव, नहीं। ध्रुव तो मुझे उत्तम से अधिक प्रिय है। अपने मन में झांक कर देखो सुरुचि, सच्चाई का आभास तुम्हें स्वयं हो जाएगा। हम तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही यहां प्रकट हुए हैं सुरुचि। यदि तुम सच्चे मन से हमारी आराधना करोगी तो हम अपनी कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। नहीं शनिदेव, नहीं। आपकी आराधना का परिणाम मैं पहले भी भुगत चुकी हूँ। आपके बहकावे में आकर मैंने अपनी देवी जैसी प्रिय बहन सुनीति और महाराज को कष्ट दिए। निर्दोष हरिभक्त के मार्ग में कांटे बिछाए, परंतु ये भूल मैं कदापि नहीं दोहराऊंगी। आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। सुरुचि, ध्यान रहे, हमारे अपमान का परिणाम भयानक होगा, भयानक। हम तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकते हैं यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन करो तो। हरिभक्त ध्रुव को समाप्त करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है सुरुचि, जिसे हम पूर्ण करेंगे। अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय ध्रुव के विरुद्ध मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। आप यहाँ से चले जाइए शनिदेव, चले जाइए। हमारे जाने के बाद उत्तम के साथ घटने वाली हर घटना की उत्तरदायी तुम होगी सुरुचि। इसी कारण ध्यान रहे,
ध्यान रहे। दीदी, दीदी उठिए, उठिए दीदी, उठिए। सुरुचि, सुरुचि, शनिदेव, शनिदेव यहाँ किस लिए आए थे? कुछ नहीं दीदी, शनिदेव को एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए दीदी, भूल जाइए। कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन है जिसने मेरे अश्रु को रोकने की हिम्मत की है? साहस हो तो सामने आओ, सामने आओ। हमें पहचानने में भूल मत करो। हम तुम्हारे हित और शुभचिंतक हैं उत्तम। हित और शुभचिंतक इस प्रकार नहीं आते। तुम्हारे मन की व्यग्रता का अनुमान लगाकर हमने इसी प्रकार आना उचित समझा उत्तम। हम तुम्हारी विजय चाहते हैं, हम तुम्हारा उत्कर्ष चाहते हैं। हम तुम्हें मनु साम्राज्य के राज सिंहासन पर बिठाकर सम्राट बनाना चाहते हैं। इतनी ढेर सारी कृपा का कारण? भजमन। इस कृपा का केवल इतना ही कारण है उत्तम कि जो तुम्हारा शत्रु है वही हरि भक्त ध्रुव हमारा भी घोर शत्रु है। अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हम भाग्य विधाता शनिदेव उस ध्रुव को तुम्हारे मार्ग से सदा सदा के लिए हटा देना चाहते हैं। कदापि नहीं। मुझे पहचानने में आपने भूल की है शनिदेव। ध्रुव भैया मेरे शत्रु नहीं, मेरे सबसे प्रिय और आदरणीय है। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचे, ये मैं किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकता। मूर्ख हो तुम उत्तम, मूर्ख, जो सुख और सौभाग्य को ठुकराकर दुख, दुर्दशा, दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हो। तुम्हारे दुर्दशा का कारण ध्रुव है उत्तम। उसी के कारण तुम आज राज सुख का त्याग करके इस वन में भटक रहे हो। उसी के कारण। यह भी आपकी भूल है शनिदेव। मेरी दुर्दशा का कारण ध्रुव भैया नहीं, मेरा दुर्भाग्य है। मेरी माता ने भैया ध्रुव और माता सुनीति के साथ जो अन्याय किया है उसका ही फल भुगत रहा हूं मैं। इसमें ध्रुव भैया का कोई दोष नहीं है। सावधान, सावधान। हमने तेरी माता को कितनी बार चेतावनी दी, तुझे कितनी बार सावधान किया। हमारे आदेश को ठुकराने का दंड तुझे अपने प्राण देकर चुकाना होगा उत्तम। अभी भी समय है। ध्रुव के विरुद्ध हमारी बात मानकर हमारी आराधना कर। असंभव, असंभव। मनुवंश में जन्म लेने वाला केवल त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना करता है। आपको यहां से निराश लौटना पड़ेगा शनिदेव, निराश लौटना पड़ेगा। हमारे लौटने का परिणाम तेरी मृत्यु होगी, तेरी मृत्यु, क्योंकि मैं शनि हूं, शनि। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। शनिदेव के कोप की चिंता ना करो नारद, वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। होगा वही
जो विधाता के विधान में पूर्व सुनिश्चित है। नारायण नारायण। भगवान, तो कहीं शनिदेव के कोप से उत्तम के प्राणों को भय तो नहीं है? यदि उत्तम हमारे प्रिय भक्त ध्रुव के पास लौट जाएगा तो प्राणों का भय उसकी ओर देखने का साहस भी नहीं करेगा। प्रभु, नारायण 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 नारायण। भैया उत्तम, भैया उत्तम, कहाँ हो तुम? प्रणाम माताश्री। माताश्री, क्या भैया उत्तम अपने गुरु आश्रम से अब तक नहीं लौटे? मैं कब से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। क्या बात है माताश्री? प्रिय ध्रुव, मेरा मन कहता है अब मेरा उत्तम कभी नहीं लौटेगा। वो हमसे कहीं दूर चला गया है। नहीं माताश्री, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माताश्री? वो थोड़ी देर में हमारे पास आएगा। मेरा भाई मुझसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकता। वो जानता है हम सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उसके आए बिना हम भोजन भी नहीं करते। वो अवश्य आएगा माता, शीघ्र लौट कर आएगा। प्रिय ध्रुव, तुम्हारे और तुम्हारी माता के साथ जो मैंने अन्याय किए हैं, तुम माता और पुत्र को जो घोर कष्ट पहुंचाए हैं, उसी पाप का फल मेरा पुत्र उत्तम भुगत रहा है। तुमने और दीदी ने तो मुझे क्षमा कर दिया, परंतु विधाता का न्याय हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। नहीं माताश्री, नहीं। विधाता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु तो क्षमा निधान है। आप इस प्रकार दुखी ना हो माताश्री। तुम दोनों तो मेरी आंखों के तारे हो, मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। यदि अहंकार और अभिमान में आकर मुझसे कोई भूल हुई हो तो दंड मुझे मिलना चाहिए। हे क्षमा निधान, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। दुखी ना हो माताश्री। सत्य को जानकर कौन माँ होगी जो दुखी नहीं होगी। तुम्हारे निर्मल प्रेम को ठुकराकर उत्तम मन में मारा मारा फिरता है, रोकने पर भी महल में नहीं रुकता। मेरे पाप की काली छाया ने मेरे पुत्र के भविष्य की दुर्दशा कर दी है। तुम चिंता ना करो माताश्री, मैं समझाऊंगा भैया उत्तम को। अब एक पल के लिए भी मैं उसे अपने से दूर नहीं रहने दूंगा। उसे शासन के वे सारे काम करने होंगे जो मैं करता हूं। यदि वो मेरे साथ शासन और राजकाज में व्यस्त रहेगा तो चिंता का हर कारण स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। पुत्र, तुमने तो सदा ही उत्तम को अपने से अधिक सम्मान दिलाने का प्रयास किया है। तुम सच्चे विष्णु भक्त वत्स, परंतु उत्तम का मन ही स्थिर नहीं है। ना जाने किस। ऐसा नहीं कहते माताश्री। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा हमारे साथ है। उनकी इच्छा से जो भी होगा उसी में हम सबका कल्याण है। इतना समय तो कभी भी उत्तम को लौटकर आने में नहीं लगता। अब तो मुझे भी आशंका हो रही है। मैं स्वयं उत्तम को ढूंढने के लिए जाऊंगा राजमाता। अपनी भक्ति भावना के समान तुम सरल और महान हो प्रिय ध्रुव। जो भी सच्चे मन से जगदीश्वर भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वो तुम जैसा श्रेष्ठ और पूजनीय बन जाता है। तुम धन्य हो प्रिय ध्रुव। सफल रहो पुत्र। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। प्रणाम माताश्री।
राजमाता, राजमाता। हाँ? दिन ढलने को आया और आपने अभी तक भोजन नहीं किया। मन ही नहीं हुआ निर्मला। राजमाता, रुष्ट ना हो तो एक बात पूछूं? पूछो निर्मला। हो सकता है तुम्हारे बात करने से मेरा भटकता हुआ मन शांत हो जाए। मैं पिछले काफी लंबे समय से देख रही हूँ कि आप प्रसन्न नहीं रहती। आपको किस बात की चिंता है राजमाता? तुम इन बातों को ना ही जानो तो अच्छा है। क्यों? मैं आपकी दासी हूँ, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं? नहीं नहीं निर्मला, कौन कहता है तू मेरी दासी है? तू तो मेरी सखी है। तो फिर आप अपने दुख मुझसे क्यों नहीं बांट लेती? कह देने से मन का दुख और चिंता दोनों ही समाप्त हो जाती हैं राजमाता। जानती हूँ निर्मला, पर क्या? कहना नहीं चाहती, स्वयं में ही घुलती रहना चाहती हैं ना आप? निर्मला, न जाने क्यों उत्तम के व्यवहार को देखकर मुझे चिंता होती है। महाराज उत्तम का व्यवहार? ये आप क्या कह रही हैं राजमाता? हाँ निर्मला, मैं सच कह रही हूँ। पुत्र ध्रुव उत्तम को बहुत अधिक चाहता है। महाराज उत्तम भी तो अपने बड़े भाई महाराज ध्रुव को कुछ कम नहीं चाहते हैं। प्रेम तो करता है, पर उसके मन में कांटा है। प्रयास करने पर भी कांटा निकलने का नाम ही नहीं लेता। मैं कुछ समझी नहीं। उत्तम को देखकर न जाने क्यों बार बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ध्रुव के महाराजाधिराज बनने पर वो प्रसन्न नहीं है। राजमाता? हाँ निर्मला, इसलिए वो यहाँ नहीं रहता, बाहर भटकता रहता है। मैं अपने पुत्र ध्रुव को जानती हूँ, वो उत्तम को अपने से अधिक सम्मान देता है। राजमाता, तो क्या महारानी सुरुचि भी? निर्मला, बहन सुरुचि भी उत्तम के व्यवहार से कम दुखी नहीं है। मैं तो अपने आराध्य भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि वे मनुवंश पर सदा ही कृपा बनाए रखे और उत्तम को सद्बुद्धि दे। प्रणाम माताश्री। प्रणाम। तो माता सुरुचि के समान आपको भी भैया उत्तम की चिंता सता रही है माताश्री? आओ पुत्र ध्रुव, क्या तुम? नहीं माताश्री, मैं अभी भी माता सुरुचि से मिलकर आ रहा हूँ। मैंने निश्चय किया है कि... क्या निश्चय किया है ध्रुव? ऐसा कुछ नहीं करना जिससे सुरुचि को कष्ट हो। माता, किसी को कष्ट पहुंचाने वाले संस्कार आपने मुझे दिए ही नहीं हैं। मैं तो माता सुरुचि को प्रसन्न करने का उपाय सोच रहा हूं। इस समय मैं आपके पास आज्ञा और आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है, पर तुम आज्ञा किस बात की मांग रहे हो? माताश्री, मैंने निश्चय किया है कि राज सिंहासन उत्तम को सौंपकर मैं अपने पितामह और पिताश्री के समान वानप्रस्थ आश्रम में चला जाऊंगा। इससे हमारे मनुवंश की महान परंपरा का पालन भी होगा और भैया उत्तम के मन का कांटा सदा सदा के लिए निकल जाएगा। आप मौन क्यों हैं माताश्री? क्या आप मेरे निश्चय से सहमत नहीं? प्रश्न सहमति का नहीं है पुत्र, प्रश्न है परंपराओं का, प्रश्न है प्रजा का, प्रश्न है न्याय का। आज तक मनुवंश की परंपरा रही है कि पिता अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन के लिए प्रस्थान करता है। छोटा भाई भी पुत्र के समान प्रिय होता है माताश्री। राजा के लिए प्रजा भी पुत्र के समान ही होती है, और हमारी प्रजा प्राणों से अधिक तुमसे प्रेम करती है। जनमत की इच्छा के बिना इतना बड़ा निर्णय लेना अनुचित होगा। निश्चिंत रहे माताश्री, मैं अपने प्रजाजनों की अनुमति लेकर ही इस बात का अंतिम निर्णय करूंगा। मैं जानता हूं मेरी प्रजा मेरी विनती को कभी अस्वीकार नहीं करेगी। अब मुझे आज्ञा दे माताश्री। ध्रुव, तुम सचमुच उत्तम को राज्य का स्वामी बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, परंतु वन जाने का विचार तुम्हें त्याग देना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं माताश्री? बिना मेरे वन जाए भैया उत्तम राज सिंहासन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
हम सबके समझाने पर वो अवश्य स्वीकार करेगा। परंतु इस आज्ञा का कोई विशेष कारण? पुत्र ध्रुव, उत्तम में वो योग्यता नहीं है जो प्रजाजनों को सुशासन देकर प्रसन्न रख सके। उसे राजपद पर बिठाकर भी सारा राजकाज तुम्हें ही संभालना होगा। ध्रुव, प्रजाजनों को सुखी और प्रसन्न रखना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा माताश्री। प्रणाम। ध्रुव, इस समय कहाँ जा रहे हो? माता, मैंने माता सुरुचि को वचन दिया है कि भैया उत्तम को खोजकर लाऊंगा। वो ना जाने कहाँ चला गया है। मुझे आशीर्वाद दे माताश्री। नमो नारायण। मनुवंश के भगवान आराध्य विष्णु तुम्हें सफल करें। प्रणाम। महाराज ध्रुव की जय हो। महामंत्री जी, आप तो महाराज उत्तम की खोज में गुरुकुल जाने वाले थे। क्या महाराज उत्तम गुरुकुल से लौट आए हैं? क्षमा करें महाराज, महाराज उत्तम तो गुरु आश्रम गए ही नहीं। स्वयं गुरुदेव उनके लिए चिंतित थे। क्या गुरुदेव ने भैया उत्तम की कुशलता के लिए कोई उपाय किया? किया महाराज, गुरुदेव ने कुछ पूजा एवं अनुष्ठान प्रारंभ किए हैं, परंतु स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब भैया उत्तम को गुरु आश्रम में जाना ही नहीं था तो माता सुरुचि से गुरु आश्रम में जाने की बात क्यों कही? ये तो मैं नहीं जानता महाराज, परंतु लंबे समय से देख रहा हूं कि महाराज उत्तम व्यग्र और चिंतित रहते हैं। क्या आपने कभी उनके मन की बात जानने का प्रयास नहीं किया? किया महाराज, परंतु वे मुझ पर ही बरस पड़े। कहने लगे मुझसे कुछ भी पूछने का व्यर्थ प्रयास ना करें। महाराज की जय हो। क्या समाचार लेकर आए हो सेनापति? महाराज उत्तम को कुछ लोगों ने यक्ष भूमि की ओर जाते हुए देखा है। यक्ष भूमि की ओर? उत्तम को यक्ष भूमि की ओर जाने की आवश्यकता ही क्या पड़ी थी, और वो भी हमें बिना बताए? ये तो उचित नहीं होगा महाराज। यक्ष जाति अपने उपनिवेश को स्वतंत्र कराने के लिए पिछले लंबे समय से हमारे विरुद्ध विद्रोह कर रही है। ऐसे में महाराज उत्तम का अकेले यक्ष भूमि जाना, नहीं महाराज, ये उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है। हमें उन्हें रोकना होगा। मैं स्वयं जाऊंगा। हाँ? आप जाएंगे? मैं स्वयं जाकर उत्तम को यक्ष भूमि में जाने से पहले ही रोक लूंगा, जिससे किसी प्रकार की कोई आशंका ही ना रहे। हाँ। आप जैसा परोपकारी और परहित की चिंता करने वाला मैंने दूसरा नहीं देखा। प्रणाम शनिदेव। महान विष्णु भक्तराज ध्रुव, कभी मेरी आराधिका रही सुरुचि के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर आज तुम फूले नहीं समा रहे होंगे। शनिदेव, सच्चा हरिभक्त वही होता है जो न प्रशंसा से प्रसन्न होता है और न निंदा से रुष्ट। वो तो अपना सब कुछ अपने आराध्य प्रभु के सामने समर्पित करके सबके हित और परोपकार की बात सोचता है। सबके हित और परोपकार की बात सोचने वाले भक्तराज ध्रुव, अब इन बातों को भूल जाओ। अब तुम केवल अपने सौतेले भाई उत्तम के हित के बारे में सोचो, जिस पर मेरी अर्थात इस संसार के सबसे विध्वंसक, विनाशक और भयानक कुदृष्टि पड़ चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? मेरे भाई उत्तम ने भला आपका क्या बिगाड़ा है? तो तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था ध्रुव, जो मैंने बचपन में तुम्हें यातनाओं का प्रसाद दिया था? अर्थात आप व्यर्थी? व्यर्थ नहीं ध्रुव, व्यर्थ नहीं। शनिदेव का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। जो शनिदेव की आराधना से मुख मोड़ते हैं वो शनिदेव के क्रोध और कोप का पात्र बन जाते हैं। अर्थात आप संसार को अपनी आराधना के लिए विवश कर देना चाहते हैं?
ये आपकी भूल है शनिदेव। विवश होकर मनुवंशी मर सकता है, झुक नहीं सकता। तुम जैसे मनुवंशी और विष्णु भक्तों के झुकने का समय आ गया है ध्रुव। ध्रुव, क्या तुम उत्तम का हित चाहते हो? क्या तुम हमारी भयानक, विध्वंसक और विनाशक कुदृष्टि से उसकी रक्षा करना चाहते हो? अवश्य, मैं अपने भाई की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे सकता हूं। ना ध्रुव, ना, प्राणों का बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल विष्णु भक्ति का त्याग करके मेरी आराधना प्रारंभ कर दो। मेरी प्रसन्नता और मेरी कृपा इस राजमहल से दूर चले गए उत्तम को कुछ ही क्षणों में यहां लाकर खड़ा कर देगी। तो क्या आप भी मुझे शनि आराधना करने के लिए विवश कर देना चाहते हैं? फिर वही ध्रुव, विवश नहीं करना चाहता। मैं तो तुम्हारे भाई का हित और उसके जीवन की रक्षा करने का उपाय बताना चाहता हूं। ध्रुव, शनि भक्ति से तुम्हें संसार का हर एक सुख मिलेगा, हर एक सुख, और तुम्हारा भाई तुमसे दूर भी नहीं जाएगा। नहीं, कदापि नहीं शनिदेव। जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति और कृपा मेरे जीवन का अंग बन चुकी है। भागवत भक्ति की पावन गंगा मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो रही है। भय दिखाकर आप मुझसे अपनी अनुचित मांग पूरी नहीं करवा सकते। सावधान, सावधान, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं ध्रुव। यदि तुम अपने भाई को जीवित देखना चाहते हो तो विष्णु भक्ति का त्याग करके केवल मेरी आराधना करो, अन्यथा तुम्हारे भाई के मृत्यु का कलंक तुम्हारी हरि भक्ति को कलंकित कर देगा। असंभव। जगदीश्वर भगवान की कृपा से मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, क्योंकि वो अभागा अब दंडनायक शनिदेव के दंड का पात्र बन चुका है ध्रुव। और तुम ये जो विष्णु भक्ति का राग आलापते हो ना, मैं उसकी कीर्ति को मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। सारा संसार तुम पर थूकेगा ध्रुव। और जो तुम्हारी प्रशंसा करते नहीं थकते, वे तुम्हें अपने भाई की हत्या करवाने वाला स्वार्थी कहेंगे। नहीं शनिदेव, नहीं। सच्चे भागवत भक्तों को भयभीत करके भागवत भक्ति से डिगाया नहीं जा सकता। अब आप जा सकते हैं और भविष्य में हमारे मनुवंश पर अपनी काली छाया और कुदृष्टि डालने की भूल कभी न कीजिएगा। ध्रुव, भूल तो तूने की है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी ना तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। देवगुरु बृहस्पति, आपके दर्शन पाकर मैं औपचारिकता की बातें बाद में कर लेना नारद। इस समय तो भक्त शिरोमणि महाराज ध्रुव की चिंता करो। नारायण नारायण, भक्त की कैसी चिंता देवगुरु? नारद, भक्त श्रेष्ठ ध्रुव अपने सौतेले भाई उत्तम के विचित्र व्यवहार से चिंतित हैं और चाहते हुए भी वे उन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। नारायण नारायण, भक्त शिरोमणि ध्रुव की चिंता का अंत होना ही चाहिए। तुम इसी समय वैकुंठ लोक जाकर जगदीश्वर भगवान से क्षमा करें देवगुरु, महाप्रभु इस समय वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में नहीं है तो कहां है? उनकी तो वही जाने। सारा संसार उन्हीं का तो है। जहां इच्छा हुई होगी वहीं चले गए होंगे। उन्हें खोजना ही होगा नारद। उनकी इच्छा के बिना देवगुरु? भक्ति की शक्ति से उनकी इच्छा को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है नारद। तुम केवल जगदीश्वर के पार्षद ही नहीं, उनके परम प्रिय भक्त भी हो। कहीं ऐसा न हो कि राहु के उकसावे पर
उत्तेजित शनिदेव। नारायण नारायण, तो बात यहां तक आ पहुंची है? हाँ नारद, नियति राहु और शनिदेव को माध्यम बनाकर ध्रुव और उत्तम के निकट जा पहुंची है। देवगुरु, भले ही नियति अपना खेल दिखाने के लिए राहु और शनिदेव को माध्यम बनाया हो, भले ही नियति उत्तम और भक्तराज ध्रुव के निकट जा पहुंची हो, परंतु नारायण नारायण, होगा वही जो देव देवेश्वर भगवान नारायण की इच्छा होगी। इस सत्य से तो हम भी परिचित हैं नारद। परिचित हैं तो विश्वास के सहारे हम कर्म को त्याग कर हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रहेंगे नारद। कर्म और सत्कर्म तो करना ही पड़ता है। जो हमारा कर्म है वो हम करेंगे, जो उनका कर्तव्य है वो करेंगे। तब तो देव देवेश्वर भगवान नारायण का मार्गदर्शन लेना ही होगा। यदि जगदीश्वर ने इसी समय हस्तक्षेप न किया तो कुछ भी हो सकता है। देवगुरु, मुझे आज्ञा दे। महादेवी, हमारे भक्त हमारी कीर्ति और आभा के समान हैं, भला हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? महाप्रभु, मेरी चिंता का कारण यही है। भक्त शिरोमणि ध्रुव के समान सुरुचि पुत्र उत्तम आपकी भक्ति नहीं करते। इस समय ध्रुव का मन उत्तम के व्यवहार से खिन्न और चिंतित है। महादेवी, यदि भक्त का मन दुखी होगा तो भगवान भी प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? अब हमें भी ध्रुव और उत्तम के विषय में सोचना ही होगा। ये कैसी चकित कर देने वाली बात कर रहे हैं आप महाप्रभु। इस संसार में घटने वाली हर घटना आपकी इच्छा से ही घटित होती है, फिर आपको सोचने की क्या आवश्यकता? प्रिय, जो कुछ होता है वो पूर्व निश्चित विधान और मनुष्य के अपने भाग्य अनुसार ही होता है। दैविक कृपा? कभी कभी दैविक कृपा प्रेरणा और पुरुषार्थ से भाग्य और विधान को भी बदला जा सकता है। यदि ऐसा ना होता तो जन्म जन्म का पापी पुण्यात्मा ना बनता। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि आत्मा तो निर्दोष है महादेवी, पाप तो ये शरीर करता है। क्या शरीर के पाप का दोष आत्मा को नहीं भुगतना पड़ता? भुगतना पड़ता है। फिर आत्मा निर्दोष कैसे हुई? देवी, सांसारिक जीवन में मन और आत्मा का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। भटकते हुए मन के सामने जब आत्मा का सच पराजित होता है तब आत्मा भी दोषी बन जाती है। अपने दोष का दंड भुगतने के लिए उसे अनेकों योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अर्थात आत्मा को मन के सामने हार नहीं माननी चाहिए। हां देवी, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का अंश है। आत्मा सत्य और सनातन की प्रतीक है। महादेवी, वीणा की इस स्वर लहरी से मुझे देवर्षि नारद के आने का आभास हो रहा है। वे भी आपके समान ध्रुव और उत्तम का प्रश्न लेकर लंबे समय से हमें खोज रहे हैं। तब तो उनके मन की भी दुविधा का अंत करे प्रभु। अवश्य महादेवी। देवर्षि नारद। नारायण नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। तो आपके मन में भी अपनी माता लक्ष्मी के समान ध्रुव और उत्तम के संबंधों को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं देवर्षि नारद। नारायण नारायण। प्रभु, केवल मेरे मन में ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति और संसार की समस्त शुभ शक्तियां भक्त श्रेष्ठ ध्रुव की चिंता से चिंतित हैं। उत्तम का हृदय खिन्न है। वो राजमहल से निकलकर किसी अनहोनी को जन्म दे देना चाहता है और भक्त राज ध्रुव उसे लौटा लाना चाहते हैं। महाप्रभु, क्या आप अपने परम भक्त ध्रुव की मनोकामना को पूर्ण नहीं करेंगे? ये उत्तम का दुर्भाग्य ही तो है कि सुविधा का हर साधन होते हुए भी वो हर्ष, सुख
और आनंद से दूर रहना चाहता है। तो क्या देवर्षि, ध्रुव अब अधिक समय तक सांसारिक प्रपंचों भरे जीवन में नहीं रहना चाहता। उत्तम के माध्यम से ही एक ऐसा अवसर आने वाला है जब ध्रुव अपने निश्चित लक्ष्य की ओर प्रस्थान करके अपनी भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। महाप्रभु, अपनी रहस्यमय भाषा को तनिक सरल करके कहें। नारायण नारायण, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया प्रभु। देवर्षि, कुछ भी समझने से अधिक इस समय तुम अपने कर्म की चिंता करो। देवगुरु ने तुम्हें कर्म का मर्म समझाया है। अब तुम्हारा कर्म तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है नारद। नारायण नारायण, आज्ञा करें प्रभु। नारद, पृथ्वी की उत्तर दिशा में यक्षों का उपनिवेश है। पृथ्वीवासी उसे यक्ष भूमि कहते हैं। तुम सूर्योदय के साथ यक्ष भूमि पहुंचकर उत्तम को समझाओ कि ध्रुव के पास लौट आने में ही उसका हित है। जो आज्ञा प्रभु। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। महाप्रभु, अपने प्रश्नों को विराम देकर अब वैकुंठ लौट चले महादेवी। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। राजमहल की सुख सेज पर सोने वाला राजा, राजमाताओं का लाडला और दुलारा राजपुरुष उत्तम वन प्रदेश के सुनसान में एक पेड़ के नीचे रात बिताता है। नारायण नारायण। ये देखकर मैं चकित भी हूं और दुखी भी। क्षमा करें देव ऋषि, मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। स्थितियों ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे लौटने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। पर आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप तो मेरी विवशता को भली भांति समझ सकते हैं। आगे जाने का मार्ग बंद कर दो और वापस लौट जाओ, वहां जहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी याद में आंसू बहा रहे हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे हैं। नारायण नारायण। मेरी बात मानो उत्तम, मेरी बात मानो। अपने परिवार को त्याग कर तुम अपने दुर्भाग्य को निमंत्रित कर रहे हो। मैं अपने पीछे का मार्ग बंद कर चुका हूं देव ऋषि। राजमहलों से ऊब चुका हूं मैं। अब मैं वहां नहीं लौटना चाहता। उत्तम, मनुवंश के आराध्य देव देवेश्वर भगवान नारायण की यही इच्छा है कि तुम अपने भाई महाराज ध्रुव के पास वापस लौट जाओ और राज शासन में उनका हाथ बटाओ। देव ऋषि, भले ही मनुवंश पर भगवान जगदीश्वर की कृपा हो, वे हमारे कुल आराध्य हैं, परंतु मैं कभी उनकी दया का पात्र नहीं रहा। जन्म से लेकर आज तक यही देखता आ रहा हूं कि मैं संसार पर कृपा करने वाले कृपा निधान भगवान विष्णु की अकृपा का पात्र हूं। यह तुम्हारी भूल है वत्स। यही सच है देव ऋषि। अपनी माता के अपराधों का दंड मुझे बार बार भुगतना पड़ा, आज भी, पहले भी और भविष्य में भी। यह तुम्हारा भ्रम है उत्तम। तुमने अपनी सोच से एक भ्रम को जन्म दे डाला है और इस भ्रम के जाल से बाहर निकलकर तुम कुछ और सोचना ही नहीं चाहते। सोच और कल्पना तभी जन्म लेती है देव ऋषि जब विश्वास हो, परंतु मेरा विश्वास तो पहले ही खंडित हो चुका है। यदि जीवन में एक बार भी जगदीश्वर भगवान। इस भ्रम के जाल से बाहर निकलो उत्तम। यदि कृपा निधान देव देवेश्वर भगवान नारायण तुम पर कृपालु न होते तो न ही महाराज ध्रुव तुम्हें प्राणों से अधिक प्रेम करते और न ही मैं तुम्हारे सामने उपस्थित होता। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, परंतु मेरा भविष्य मुझे अपनी आंखों से घोर अंधकार के रसातल में डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है देव ऋषि। तो उस अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए अपने भाई महाराज ध्रुव के पास वापस लौट जाओ। नहीं देव ऋषि, नहीं। अब मैं और किसी की दया का पात्र बनकर उसके उपकारों का बोझ नहीं ढोना चाहता। तो क्या तुम्हारे भाई ध्रुव का प्रेम? नहीं, नहीं देव ऋषि, नहीं। उनका प्रेम तो सच्चा है,
उनके प्रेम के सहारे ही तो मैं इतना समय काट पाया हूं, परंतु उनके सिवा हर आंख में मैंने अपने प्रति घृणा के भाव देखे हैं। हर आंख मुझे भैया ध्रुव की दया का पात्र समझती है। मैं अपनी ही दृष्टि में अपराधी बन गया हूं देव ऋषि। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, अब मैं राजमहल लौटकर नहीं जाऊंगा। आप भी मुझे क्षमा कीजिए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। तो उत्तम को समझाने में आप असफल रहे देवर्षि। नारायण नारायण। जगदीश्वर, मैंने उसे समझाने का पूरा प्रयास किया था। देवर्षि, प्रयास की सफलता प्रयास करने वाले पर निर्भर करती है। असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का कार्य पूरे मन से नहीं किया गया। नारायण नारायण। त्रिलोकीनाथ, तो क्या आप? हां नारद मुनि, इसे हम आपकी ही असफलता मानते हैं। यदि आप अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करते तो उत्तम अवश्य ही हमारे भक्त ध्रुव के पास लौट जाता। जगदीश्वर, तो क्या दुर्भाग्य की काली छाया उत्तम के भविष्य को अपने आंचल में समेट लेगी? कुछ भी हो सकता है देवर्षि। जहां तीनों लोकों में मेरे मन के रूप में विख्यात देवर्षि नारद असफल हो गए, वहां तो संकट ही संकट है। क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय नहीं है जगदीश्वर? देवर्षि, उन उपायों पर इस समय चर्चा करना भविष्य की घटनाओं में हस्तक्षेप देने के समान होगा। अब तो केवल समय की प्रतीक्षा करें देवर्षि, केवल भविष्य की प्रतीक्षा। नारायण नारायण। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रणाम भक्तराज ध्रुव। प्रणाम देव ऋषि। आप मेरे पूज्य और आदरणीय हैं, मुझे प्रणाम करके लज्जित ना करें। मेरे अहो भाग्य जो अनायास ही आज आपके दर्शन हो गए। भक्तराज, आप भक्तों में श्रेष्ठ हैं, देव देवेश्वर भगवान नारायण के प्रिय हैं। भक्तराज ध्रुव, मैं आपके लिए देव देवेश्वर भगवान नारायण का एक संदेश लेकर आया हूं। कैसा संदेश देव ऋषि? मैं जानता हूं आप अपने प्रिय भाई को ढूंढने में असफल और निराश होकर लौटे हैं। हाँ देव ऋषि, मैंने भैया उत्तम की खोज दूर दूर तक की, यक्ष भूमि की सीमा तक गया, परंतु भैया उत्तम को खोजने में मैं असफल रहा। मैंने अपने सैनिकों को चारों ओर भेज दिया है। भक्तराज, मैं अभी अभी महाराज उत्तम से मिलकर आ रहा हूं। क्या? कहां है उत्तम? वो कहां है, इससे अधिक आवश्यक बात यह है कि उन्होंने राजमहल न लौटने का हठ ठान लिया है। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है? होनी? कैसी होनी देव ऋषि? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं भक्तराज, मैं सच कह रहा हूं। वही सच जो जगदीश्वर भगवान नारायण ने कहा था कि आप होनी और नियति को बदलने के स्थान पर अपनी भागवत भक्ति का परिचय दें। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा पर
विश्वास रखो सुरुचि, ध्रुव उत्तम को लेकर शीघ्र लौटेगा। नहीं दीदी, मुझे सांत्वना ना दे। पुत्र में तड़पती माँ का आभास मिथ्या नहीं हो सकता। आभास? कैसा आभास सुरुचि? दीदी, दीदी मेरा उत्तम मुझसे बहुत दूर चला गया है। नहीं 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 सुरुचि, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। भगवान करे ये सच ना हो, मेरा पुत्र मेरे पापों का निमित्त ना बने। दीदी, मैंने आपके और ध्रुव के प्रति जो अन्याय किए हैं, उनका दंड मेरे पुत्र को ना भोगना पड़े। हे भगवान, मेरे पापों का दंड मुझे दो, मेरे पुत्र को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी, मैंने घोर पाप किए हैं, उनका दंड। कोई पाप नहीं किया है तुमने, कोई पाप नहीं किया। तुम तो केवल भगवान हरि विष्णु की लीला में निमित्त बन गई थी। मैं निमित्त नहीं थी दीदी, अपनी आत्मा को मारकर मैंने जानबूझकर ये सब कुछ किया था। जो होना था वो हो गया सुरुचि। अब बीती बातों को याद करने से कोई लाभ नहीं, भूल जाओ उन्हें। अपने पापों को मैं कभी नहीं भूल सकती दीदी, कभी नहीं। महाराज ध्रुव लौट आए हैं राजमाता। ध्रुव अवश्य उत्तम का संदेश लेकर आया होगा। तुम अपने आप को संभालो सुरुचि, मैं ध्रुव के पास जाती हूँ। उत्तर दो ध्रुव, प्रिय उत्तम का कोई पता नहीं चला। नहीं माताश्री, मैंने स्वयं दूर दूर तक हर दिशा में भैया उत्तम को ढूंढने का प्रयास किया, परंतु। अर्थात तुम असफल और निराश होकर लौट आए। हाँ माताश्री, उत्तम के विषय में कोई कुछ भी नहीं जानता, किसी ने उसे देखा तक नहीं। वो कहाँ गया, किधर गया, इस बात की कोई सूचना नहीं है। भक्त शिरोमणि ध्रुव की असफलता मेरे मन में संदेह और आशंका को जन्म दे रही है। आशंका तो मेरे मन में भी है माताश्री। मुझे अब शनिदेव की चेतावनी से भय होने लगा है। कहीं उत्तम के साथ कोई दुर्घटना। शुभ शुभ बोलो पुत्र। प्रिय उत्तम मनुवंश का युवराज है। मनुवंश पर जगदीश्वर भगवान श्री हरि की परम कृपा है। वे हर प्रकार से प्रिय उत्तम की रक्षा करेंगे। ध्रुव, पुत्र ध्रुव, क्या तुम उत्तम को ढूंढने में सफल नहीं हुए? क्या मेरी आकांक्षा? देखिए, विचलित न होए माताश्री। हमने भैया उत्तम की खोज के लिए सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया है। मेरा प्रयास असफल हुआ तो क्या हुआ? मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सैनिक भैया उत्तम को ढूंढने में सफल होंगे। नहीं पुत्र, अब उत्तम नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो लौट कर नहीं आएगा। वो हम सबको त्याग कर कहीं चला गया है। ये तुम क्या कह रही हो सुरुचि? मैं सत्य कह रही हूँ दीदी। मुझे बार बार आभास हो रहा है। उत्तम, उत्तम। महाराज की जय हो। प्रणाम राजमाता। प्रणाम महारानी सुरुचि। क्या संदेशा लाई हो? महाराज, सेनापति शीघ्र ही आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें भीतर भेज दो। जो आज्ञा। यदि उत्तम का पता चल गया तो सेनापति उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? वे तुमसे भेंट की अनुमति क्यों चाहते हैं? क्षमा करें महाराज। किस बात की क्षमा मांग रहे हैं आप? राजमाता, राजमाता, मैं एक दुखद समाचार लेकर। दुखद समाचार? कैसे समाचार? आप प्रिय उत्तम को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? कहे सेनापति, क्या दुखद समाचार सुनाना चाहते हैं आप? महाराज, युवराज उत्तम। क्या? उत्तम? क्या हुआ भैया उत्तम को?
शीघ्र कहो सेनापति। महाराज, वे यक्षों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए हैं महाराज। ये सच नहीं हो सकता। सुरुचि, सुरुचि, यक्षों से युद्ध का कारण अब तक ज्ञात नहीं हो सका है महाराज। हमारी सेना जब वहां पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी भैया उत्तम? तुम्हारे हट के कारण शनिदेव को अपनी कुदृष्टि प्रयोग करने का अवसर मिल गया, परंतु तुम्हारी हत्या करने वाले यक्ष अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। युवराज की हत्या करने के आरोप में पूरी की पूरी यक्ष जाति को मृत्यु का दंड भुगतना होगा। सेनापति, आज्ञा महाराज। समस्त सेनाओं को सुसज्जित करो। हम अपनी पूरी शक्ति के साथ दुष्ट यक्षों पर आक्रमण करेंगे। एक भी यक्ष इस घटना का इतिहास बताने के लिए जीवित नहीं बचेगा। जो आज्ञा महाराज। राजमाता, मैंने दुष्ट यक्षों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। यक्षों का सर्वनाश ही मेरे भैया उत्तम की मृत्यु का प्रतिशोध होगा। मैं जा रहा हूं। शनिदेव के उकसावे पर यक्षों ने जो दुष्टता की है उसका दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। जाओ पुत्र, शीघ्र सफल होकर लौटो। अवश्य। मेरी माता श्री का ध्यान रखिएगा। प्रणाम राजमाता। धन्य है शनिदेव, धन्य है। आपकी मारक शक्ति फिर से जागृत देखकर राहु का मन प्रसन्न हो गया। राहु, कैसी लगी हमारी योजना? सुंदर, अति सुंदर भाग्य विधाता। यक्षों को प्रेरणा देकर अपनी आज्ञा को ठुकराने वाले दुष्ट उत्तम को दंडित करवा दिया। अब तो आपकी शक्ति का लोहा उस विष्णु भक्त ध्रुव को भी मानना पड़ेगा शनिदेव। राहु, मैंने यक्षों से उत्तम को दंडित करवाकर संसार में विष्णु भक्तों की कीर्ति को धूल में मिला दिया है। आपके समान दंडदाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं। अब संसार में विष्णु भक्त ध्रुव की भी निंदा हर स्थान पर होगी। पृथ्वीवासी अपने भाई की रक्षा न कर पाने का आरोप ध्रुव पर लगाएंगे। आप धन्य हैं भाग्य विधाता शनिदेव, आप धन्य हैं। उत्तम को दंडित करने के पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य था राहु, केवल एक ही उद्देश्य कि हम संसार को दिखा देना चाहते थे कि हमारे कुदृष्टि के सम्मुख विष्णु भी अपने भक्तों की रक्षा नहीं कर सकता। आपकी योजना के चक्रव्यूह में छलिया विष्णु का छल, नीति, अनीति, कुनीति सब कुछ ध्वस्त हो गया शनिदेव। आप धन्य हैं भाग्य विधाता शनिदेव, आप धन्य हैं। राहु, इस संसार के समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, धा ईर्षा और अहंकार के स्वामी भाग्य विधाता शनिदेव की कुदृष्टि एक बार जब किसी पर पड़ जाती है राहु, एक बार वो अपमान, उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बन जाता है। ध्रुव उत्तम की मृत्यु पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। भैया उत्तम,
तुम्हारी इस असमय मृत्यु का उत्तरदायी मैं हूं। मैं समय के रहते मुझे तुम्हें रोक लेना चाहिए था भैया। एक सम्राट के नाते तुम्हें कहीं भी जाने से रोकने का मुझे अधिकार था। आज मैं अपनी दृष्टि में गिर गया हूं भैया। मैं माता श्री सुरुचि का अपराधी बन गया हूं। अब मैं जीवन भर माता श्री से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। ये तुमने क्या किया उत्तम? तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली भैया? तुमने मेरी बात मान क्यों नहीं ली? तुमने मनुवंश को किस विपदा में डाल दिया भैया? भैया दुष्ट पापी यक्षों, हम तुम्हें इतना कठोर दंड देंगे कि तुम्हारी जाति का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब तक संसार ने भागवत भक्त ध्रुव की भक्ति देखी है। अब संसार ध्रुव का उग्र रूप देखेगा, उग्र रूप देखेगा, उग्र रूप देखेगा। यदि मैंने सच्ची विष्णु भक्ति की है तो मेरा ये तीर संसार से यक्ष जाति का अंत करने में सफल हो। क्षमा करे भक्तराज ध्रुव, दया करे भक्तराज ध्रुव। हे भागवत भक्त महाराज ध्रुव, हम आपके शरणागत हैं। प्रहार करने से पहले हमारी प्रार्थना सुन ले महाराज। मनुवंश युवराज उत्तम पर प्राणघातक प्रहार करने का कारण? क्षमा करें महाराज, इसमें यक्षों का कोई दोष नहीं है। युवराज उत्तम ने अकारण ही अनेक यक्षों को हताहत कर दिया। अकारण? अकारण युवराज उत्तम ऐसा क्यों करेंगे? दंड और मृत्यु के भय से यक्ष जाति में जन्म लेने वाला असत्य का सहारा नहीं लेता। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो नदी किनारे पड़े यक्षों के शव आप स्वयं देख लें। वे सब युवराज उत्तम के अकारण क्रोध के पात्र बन गए। हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता यक्षराज। क्या तुम अपनी जाति को निर्दोष प्रमाणित कर सकते हो? आपकी दृष्टि में इस समय हम अपराधी हैं, इसलिए हमारे किसी भी प्रमाण का आप विश्वास नहीं करेंगे। इतिहास साक्षी है, यक्ष जाति युद्ध और उन्माद की नहीं, प्रेम, कला, नृत्य और संगीत की उपासक है। महाराज, युवराज उत्तम ने हमें युद्ध के लिए विवश कर दिया। हमें अपने प्राणों की रक्षा के लिए अस्त्र उठाने पड़े महाराज। यक्षराज की बात पर संदेह अनुचित है। इस जाति का इतिहास प्रारंभ से ही अहिंसा प्रिय रहा है। दोष तुम्हारा है ध्रुव, दंड तो तुम्हें मिलना चाहिए। अपने धनुष पर यक्ष जाति का अंत करने के लिए तुमने जो तीर चढ़ाया है उससे अपने राग, द्वेष, मोह, ममता पर प्रहार करो ध्रुव। उत्तम, उत्तम पुत्र उत्तम, 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 तुम सत्य कह रहे थे उत्तम। तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा कर रहा था। उसी दुर्भाग्य के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। उत्तम, उत्तम। तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम मोह माया के इन बंधनों को त्यागना नहीं चाहते? तुमने भगवान विष्णु की भक्ति से तपस्या कैसे दिन के लिए की थी? जब उत्तम को युवराज पद मिल चुका था तो तुमने राज्य की लालसा ही क्यों की? उत्तम को राज्य सौंपकर तुम भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित क्यों नहीं हो गए ध्रुव? समर्पित क्यों नहीं हो गए?
ये तुमने क्या किया पुत्र? तुम्हें किस बात की लालसा थी, किस बात की निराशा थी पुत्र? तुमने मुझसे एक बार कहा तो होता, मैं कंपिला का राजपाट तुम्हारे चरणों में डाल देती। तुमने हमारे शत्रुओं को सिर उठाने का अवसर दे दिया पुत्र। ये तुमने क्या किया पुत्र, ये क्या किया? इस दुर्घटना के उत्तरदायी तुम हो ध्रुव, तुम, केवल तुम। अब सोच विचार ना करो, धनुष पर चढ़े हुए इस तीर से अपनी मोह ममता का अंत कर डालो, अंत कर डालो, अंत कर डालो, अंत कर डालो। नारायण नारायण। ठहरे महाराज ध्रुव, ठहरे। भक्तराज ध्रुव, जो शब्द जन्म से अब तक देव देवेश्वर भगवान नारायण की भक्ति के साथ आपके हृदय में प्रकट हुए थे, उन्हें आज आपकी अंतरात्मा का स्वर मिला है। देव ऋषि। हाँ भक्तराज, जो सच्चा भागवत भक्त होता है वो घृणा, हिंसा, प्रतिशोध अथवा विध्वंस के विचार को अपने मन में लाता ही नहीं। कभी भूलवश ये विचार यदि उसके हृदय में आ जाते हैं तो वो पश्चाताप और क्षमा के शीतल जल से स्वयं को शांत कर लेता है। दूसरों को दंडित करने के स्थान पर आपने अपने राग, द्वेष और प्रपंच भरी मोह और ममता पर प्रहार करने का विचार करके सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त होने का प्रमाण दिया है। देव ऋषि, इस सारे संसार में आपसे सर्वश्रेष्ठ हरि भक्त भला और कौन हो सकता है? नारायण नारायण। आपने उचित समय पर आकर मुझे विचलित होने से बचा लिया। यक्षराज, यक्ष मित्रों, हम आप सबको अपने सच्चे हृदय से क्षमा करते हैं। आप सभी निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत करें। अपनी कला, संगीत और नृत्य की प्रतिभा से पृथ्वीलोक को धन्य करें। परम भागवत भक्त प्रिय ध्रुव, पश्चाताप और क्षमा के शीतल भाव से तुमने अपना जीवन और हृदय पावन कर लिया है। मेरी भक्ति के कारण राग, द्वेष और माया मोह जैसे प्रपंच तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते। प्रहार के लिए उठे अपने इस तीर का त्याग करो ध्रुव। त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान विष्णु की जय। भक्तराज, अब तुम्हारे इस जीवन का सांसारिक कार्य समाप्त हुआ। अब आकाश की उत्तर दिशा में निर्मित, स्वयं प्रकाशित और उज्जवल अपने दिव्य ध्रुवलोक में निवास करो। जगदीश्वर, क्या ध्रुव हमें छोड़कर चला जाएगा? प्रभु, ध्रुव के जाने से कंपिला राज्य का क्या होगा? हम सबका क्या होगा प्रभु? देवी सुनीति, देवी सुरुचि, संसार का कार्य किसी एक के विदा होने से रुक नहीं जाता। जो इस संसार में आता है उसे इसे त्यागना पड़ता ही है। यह प्रकृति का अटल नियम है देवी। परंतु प्रभु, माँ के सामने। देवी सुनीति, आपके पुत्र हमारी सर्वश्रेष्ठ भक्ति की शक्ति से जन्म लेकर भी अजन्मा बन गए हैं, और जो अजन्मा होता है वो बिना प्रयास के अमर हो जाता है। इसलिए भक्तराज ध्रुव अपने इसी शरीर के साथ इस पृथ्वी लोक से एक ऐसे लोक में जा रहे हैं जहां इनकी भक्ति के समान
इनकी कीर्ति भी सदा सदा अमर रहेगी। आप धन्य हैं महाप्रभु, आपकी जय हो भक्त वत्सल। आपने मेरे पुत्र पर। भक्ति का सुफल ऐसा ही होता है देवी। अब हमारी भक्ति में लीन भक्तराज ध्रुव प्रलय काल तक अपने ध्रुवलोक में निवास करेंगे। क्या सोच रहे हो भक्तराज? हे दीनदयाल, मेरी माता सुनीति आपकी परम भक्त हैं। इन्हीं की भक्ति से मेरी आत्मा में आपकी पावन भक्ति का संचार हुआ। क्या ये भी मेरे साथ ध्रुवलोक में निवास करने के अधिकारी है? नहीं पुत्र नहीं। अपनी दुखियारी बहन सुरुचि को इस दशा में छोड़कर मुझे कहीं भी जाना स्वीकार नहीं है। प्रियोत्तम की असमय मृत्यु के कारण इसे भयानक आघात लगा है। जाओ पुत्र, जगदीश्वर भगवान श्रीहरि का आदेश मानकर ध्रुवलोक की ओर प्रस्थान करो। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम धन्य हो देवी। देवी सुरुचि के साथ रहने का निर्णय करके तुमने एक बार फिर अपनी महानता सिद्ध कर दी है। भक्तराज ध्रुव, ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान करो। जगदीश्वर भगवान नारायण और भक्तराज ध्रुव की जय। जगदीश्वर भगवान नारायण और भक्तराज ध्रुव की जय। जगदीश्वर भगवान नारायण और भक्तराज ध्रुव की जय। शनिदेव, क्या आप भी मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेलना चाहते हैं शनिदेव? यदि आप मेरी पुकार का उत्तर नहीं देना चाहते शनिदेव, तो आपने मुझसे मित्रता की सौगंध क्यों ली थी शनिदेव? शनिदेव, उत्तर दें शनिदेव, उत्तर दें। राहु, जिस ध्रुव को अपना भक्त बनाने के लिए हमने बचपन से लेकर आज तक प्रयास किए, वो सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। ध्रुव को हम ग्रहों से भी ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ और हम कुछ न कर सके। भाग्य विधाता शनिदेव कुछ न कर सके। हमारी भयानक और मारक को दृष्टि का प्रभाव भी असफल हो गया। राहु, हम असफल हो गए। क्या यही आपके विषाद, दुख और मौन का कारण है भाग्य विधाता शनिदेव? हाँ राहु, हाँ। इस पराजय के दंश ने शनिदेव को झकझोर डाला है। भाग्य विधाता शनिदेव ये निश्चय नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस पराजय को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। राहु, चलिए विष्णु ने हमें इस खेल में नीचा दिखा दिया। नीचा दिखा दिया इस विष्णु ने हमें। असमय इस अट्ठास का कारण क्या है राहु? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों पर दुखी और निराश होकर आहत होते रहेंगे भाग्य विधाता, तो आपकी घातक और मारक शक्ति का क्या होगा? वो कुंठित होकर रह जाएगी। आपकी विध्वंसक शक्ति को कुंठा से बचाने के लिए आपके मुक्त मन से किया हुआ अट्टहास ही आपके लिए सर्वोत्तम औषधि है भाग्य विधाता शनिदेव। प्रभु, उस विध्वंसक शक्ति को बचाने का क्या लाभ जो सफल ना रहा हो? अपनी कुदृष्टि और मारक शक्ति का प्रयोग करके हमें कुछ नहीं मिला राहु, कुछ नहीं।
क्या कह रहे हैं भाग्य विधाता शनिदेव? मेरे अंतरात्मा के स्वर पर संदेह न करो राहु। हमने जिस पर भी अपनी मारक शक्ति का प्रयोग किया, उसने हमें भय और घृणा की दृष्टि से देखा। कोई भी राहु अपने सच्चे हृदय से हमारा आदर सम्मान नहीं करता। कोई हमें पूज्य भाव से नहीं देखता राहु। शनिदेव, जो भी हमारी पूजा, आराधना और भक्ति करता है, वो भय की भावना से भयभीत होकर करता है, श्रद्धा और भक्ति के भावना से नहीं राहु। शनिदेव, अब आप क्या करेंगे शनिदेव? क्या विष्णु विद्रोह, सूर्य विद्रोह, असुरों के उत्थान की शपथ अधूरी रह जाएगी भाग्य विधाता शनिदेव? इस समय हमें अकेला छोड़ दो राहु। शनिदेव, क्या आप मेरा साथ भी छोड़ देंगे शनिदेव? तुमने सदा हमें उत्तेजित करने का काम किया राहु, और कुछ नहीं। कभी तुमने भाग्य विधाता शनिदेव को अच्छे कार्यों का परामर्श दिया? नहीं दिया राहु, नहीं दिया। तुम्हारे साथ रहकर हमें सदा उपेक्षा और तिरस्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। बस हमें अकेला छोड़ दो राहु। तुम जाओ यहां से, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। नमो नारायण सप्तऋषियों। ध्रुव लोक प्रवेश की इस बेला में आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। भक्त शिरोमणि ध्रुव लोक में हम सब आपका स्वागत करने आए हैं। भक्तराज, ये वो ध्रुव लोक है जो भगवान विष्णु की इच्छा से परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा केवल आप जैसे श्रेष्ठ भक्त के लिए बनाया गया है। आप अपनी भागवत भक्ति से सारे संसार के आदर्श बन गए हैं। जो भी भागवत भक्त आकाश की उत्तर दिशा में प्रकाशित ध्रुवलोक के प्रतीक ध्रुव तारे को देखेगा, उसके हृदय में आप ही के समान महान भागवत भक्ति का संचार होगा। दर्शन मात्र के प्रभाव से उस व्यक्ति के भीतर लोक कल्याण और जनहित की भावना स्वयं ही प्रकट हो जाएगी। संसार में भागवत भक्ति के प्रतीक ध्रुव तारे के दर्शन और नमन की अभिलाषा हर प्राणी के भीतर रहेगी। ये सब जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु और आप जैसे महर्षियों के शुभ आशीर्वाद का सुफल है सप्तऋषियों। मैं इसके लिए प्रभु और आप जैसे महात्माओं का कृतज्ञ हूँ। ऋषिवर ध्रुव, साधु समाज और ऋषि परिवार में तो हम आपका स्वागत करते ही हैं, साथ ही अनंत काल तक आपको अखंड विष्णु भक्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। नमो नारायण। नमो नारायण। क्या बात है देवी लक्ष्मी, आज तुम्हारी मुस्कान किन विचारों में खो गई? कुछ तो बोलो देवी। तुम्हारी मधुर वाणी सुनने की इच्छा मैं त्याग नहीं पा रहा हूं। मौन क्यों हूं? बोलो। अपने परम भक्त ध्रुव को ध्रुव पद और ध्रुव लोक प्रदान करने के लिए आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? क्या मैं आपके कार्य में बाधा बन जाती? कदापि नहीं, कदापि नहीं देवी। तुम तो हमारे चिर जीवन संगिनी हो। विष्णु तत्व से लक्ष्मी तत्व अभिन्न है। तुम्हारे साथ रहने से हमारे कार्य में बाधा कैसे आ सकती है? तुम्हारा साथ तो हमारे कार्यों की सफलता का प्रमाण है देवी। फिर आप मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? देवी, कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होगा जो हमने तुम्हें वहां ले जाना उचित नहीं समझा। किस कारण का उल्लेख कर रहे हैं आप स्वामी? उस दुखद दृश्य को देखकर तुम अवश्य दुखी और व्यथित हो जाती देवी। भक्तराज ध्रुव के उद्धार का दृश्य तो अत्यंत पावन। जिस पश्चाताप और अपने ही मोह से संघर्ष करने के कारण भक्त ध्रुव ने ध्रुव पद पाया है, उसकी पृष्ठभूमि में मृत उत्तम भी है देवी। उत्तम महारानी सुरुचि का पुत्र? हाँ देवी, उत्तम के शव पर सुनीति, सुरुचि एवं स्वयं भक्तराज ध्रुव को
आंसू बहाते देखकर तुम अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाती, दुखी हो जाती, और हम अपनी चिरजीवन संगिनी को असहाय नहीं देख सकते। इसीलिए हमने तुम्हें वहां ले जाना उचित नहीं समझा। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। देवर्षि, सूर्यपुत्र शनिदेव से आपकी भेंट कब हुई थी? प्रभु, इस समय आपने शनिदेव का स्मरण क्यों किया? क्या उन्हें? देवर्षि, हमारी बात ध्यान से सुने। समय के साथ शनिदेव को अपनी विध्वंसक, विनाशक और मारक कुदृष्टि की व्यर्थता का आभास होने लगा है। ये आप क्या कह रहे हैं जगदीश्वर? वही जो सत्य है महादेवी। शनिदेव भी इस सत्य को पहचान चुके हैं कि शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का अभिमान कभी भी किसी को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। दया और प्रेम की भावना ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है। इन प्रश्नों ने सूर्यपुत्र शनिदेव को विचलित कर दिया है महादेवी। संसार को अपनी कुदृष्टि से भयभीत करने का अहंकार करने वाले शनिदेव यदि विचलित रहें तो इसमें संसार की भलाई है। ये एक मां के हृदय का संवाद नहीं हो सकता। देवी, शनिदेव भी हमारी सृष्टि के एक अंग हैं। समस्त संसार के प्राणियों के समान हमारे और तुम्हारे लिए पुत्र समान हैं। उन्होंने अभिमान के जिन रोगों को पाल लिया था, उनके उपचार का समय अब आ गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि शनिदेव के मन में उठते प्रश्नों का समाधान हो और उनकी व्यग्रता का अंत हो। धन्य है आप प्रभु, धन्य है, धन्य है आपकी कृपा भावना, कृपा निधान। अपनों को तो सभी अपनाते हैं, किंतु आप तो परायों को भी अपने गले लगाते हैं। आप धन्य है प्रभु, धन्य है। शनिदेव के इस हृदय परिवर्तन के कार्य में आपको भी सहयोग देना होगा देवर्षि। नारायण नारायण। आज्ञा करें जगदीश्वर, मुझे क्या करना होगा? देवर्षि, सभी शुभ ग्रहों की सहायता से शनिदेव के मन में उठते प्रश्नों का समाधान और हृदय परिवर्तन का प्रयास करें। ग्रहों का साथी बनाकर शनिदेव को संसार के समस्त प्राणियों की सुख शांति के लिए प्रयास करने का अवसर प्रदान करें। सूर्य, शनि अर्थात पिता पुत्र के बैर का अंत करें देवर्षि। नारायण नारायण। हे दया के सागर, हे क्षमा के अवतार, संसार के सुख और कल्याण के इस महान कार्य का निमित्त इस दीनहीन नारद को बनाकर आपने नारद का जीवन धन्य कर दिया। आपके पावन चरणों में नारद का शत शत वंदन। नारायण नारायण। ग्रह मित्रों, परम भागवत भक्त तथा भक्त शिरोमणि ध्रुव का अभिनंदन करने हमें ध्रुवलोक जाना चाहिए। ग्रह अधिपति सूर्यदेव, मैं स्वयं इस विषय पर आपसे निवेदन करना चाहता था। अपनी प्रचंड भक्ति से ध्रुव ने जो स्थान पाया है, उसका अभिनंदन और सम्मान करना हर एक का कर्तव्य है। नारायण नारायण। नमो नारायण ग्रह देवताओं। ग्रह देवताओं, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से मैं आप सभी के लिए मैत्री और सुख शांति का एक पावन संदेश लेकर आया हूं। कैसा संदेश देवर्षि? नारायण नारायण। जगदीश्वर का आदेश यह है कि सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव के पश्चाताप, चिंता और व्यग्रता का लाभ उठाकर हम सभी शुभ ग्रहों के मध्य अखंड मित्रता की स्थापना करें, जिससे संसार वासियों का लाभ हो। ग्रह मित्रों, बधाई देने ध्रुवलोक जाने से पहले आप सभी मेरे साथ शनिदेव का आह्वान करें।
और उन्हें भी अपने साथ लेकर जाएं। क्षमा करें देवर्षि, हमारे इस प्रयास का कोई लाभ नहीं होगा। शनि ना बदला है ना बदलेगा। मेरा भी अनुमान ऐसा ही है देवर्षि। राहु जैसे स्वार्थी और शुक्र जैसे अभिमानी साथियों का साथ पाकर शनिदेव ने सदा ही सात्विकता और भक्ति का विरोध किया है। अभिमान और अहंकार के प्रतीक बन चुके शनिदेव के साथ मित्रता का प्रयास करना केवल अपना समय व्यर्थ करना होगा। सूर्यदेव। देव ऋषि, इससे पहले भी हमने अनेकों बार शनिदेव से मित्रता का प्रयास किया है, परंतु हर बार शनिदेव और उनके मित्रों से हमें अपमानित होना पड़ा है। देवगुरु, इस विषय पर आपने अपना मार्गदर्शन नहीं दिया। मार्गदर्शन तब दिया जाता है सूर्यदेव जब उसकी आवश्यकता हो। मेरे गृह मित्रों को मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा ना कहें देवगुरु, आपके मार्गदर्शन और परामर्श के बिना हम कोई भी कार्य नहीं करते। कहें हमारे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं सूर्यदेव, केवल आप सबसे एक प्रश्न है कि आप सबने नारद के उस प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पहले उस प्रस्ताव की नींव को देखने का प्रयास किया? प्रस्ताव की नींव? हाँ चंद्रदेव, नारद जो हमारे पास प्रस्ताव लेकर आए हैं उसकी नींव भगवान श्री हरि विष्णु ने ही डाली है। क्या हम भागवत भक्तों को श्री हरि विष्णु के आदेश की उपेक्षा करने का अधिकार है? आप धन्य हैं गुरुदेव, आपने हम सभी को एक भयानक पाप से बचा लिया। देवर्षि, हम आपसे भी क्षमा याचना करते हैं। नारायण नारायण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। अब आप मेरे साथ शनिदेव का आवाहन करें। देवी छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव प्रकट हो। पुत्र शनि हमारे समीप प्रकट हो। शनिदेव शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। शनिदेव प्रकट हो। शनिदेव प्रकट हो। तो छलिया विष्णु ने अपने छल से विध्वंसक शक्तियों के ग्रहों को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना प्रारंभ कर दी है। मुझे शनिदेव को रोकना होगा। शनिदेव, 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 मेरी बात सुने शनिदेव। छलिया विष्णु ने अपने छल से विध्वंसक शक्तियों के ग्रह मंडल को नष्ट भ्रष्ट करने की योजना प्रारंभ कर दी है। मेरी बात सुने शनिदेव। नारद और ग्रहों की पुकार का उत्तर देने कदापि न जाएं। मेरी बात सुने शनिदेव। शनिदेव, मेरी बात सुने। मेरी बात सुने शनिदेव। भाग्य विधाता शनिदेव की जय। राहु, तुम इतने व्यथित होकर हमें क्यों पुकार रहे थे? शनिदेव, आप इन दुष्ट देवताओं की चाल में न फंसें, अन्यथा आपका यश, सम्मान, कीर्ति सब धूल में मिल जाएगी। आपके नाम से थर थर कांपने वाला यह संसार आप पर हंसेगा। सावधान शनिदेव, सावधान। राहु, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आज, अभी और इस समय के पश्चात मैं तुम्हारे उकसाने से उत्तेजित नहीं होने वाला। ये आप क्या कह रहे हैं भाग्य विधाता शनिदेव? वही जो तुम सुन रहे हो राहु। इन कठोर अनर्थकारी शब्दों को? कारण है राहु, कारण है। राहु, हमें इस सत्य का ज्ञान हो गया है कि हम किसी का कितना भी अनिष्ट क्यों न करना चाहे, विष्णु भक्ति का कवच उनके भक्तों की रक्षा अवश्य करता है। राहु, देख और परख कर सच को ठुकराया नहीं जा सकता। मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ ग्रहों की पुकार का उत्तर देने चलो। असंभव शनिदेव, असंभव। ठीक है राहु, जैसी तुम्हारी इच्छा। मित्रता की पीठ में खंजर मारने वाले शनिदेव, तुमने मेरे साथ छल करके आज ये बता ही दिया कि तुम सूर्य पुत्र हो। तुम्हारे इस विश्वासघात को
राहु कदापि क्षमा नहीं करेगा। शनिदेव प्रकट हो, शनिदेव प्रकट हो। प्रणाम शनिदेव, आपका स्वागत है। धन्यवाद देवर्षि, आप सबका धन्यवाद। पुत्र शनि, हम सभी ग्रहों की ओर से तुम्हारा हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दंडनायक शनिदेव, हम सब ग्रह आपकी ओर मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इस मित्रता को स्वीकार करके आप हमारे साथ भागवत भक्त ध्रुव को बधाई देने ध्रुवलोक चलें शनिदेव। पिछले कई दिनों से हमारे मन में कर्तव्यों की जो भावना जाग रही थी, उसे आप सबने वाणी दी है। यह सच है कि मैं अपने मार्ग शक्ति का प्रयोग उन दुष्ट आत्माओं के लिए करना चाहता हूं जो नीति, न्याय और सदाचार के पथ पर चलने वालों को पीड़ित करेंगे। धन्य है, आप धन्य हैं शनिदेव। तुम नहीं जानते पुत्र, तुम्हारे जन्म की बेला पर जितनी अधिक प्रसन्नता मुझे हुई थी, उससे भी अधिक प्रसन्नता, आनंद और हर्ष का अनुभव आज मुझे तुम्हारी बातें सुनकर हो रहा है। आज तुम्हारी शक्ति के सदुपयोग की बात सुनकर मुझे अपना पिता बनना सार्थक लग रहा है। चलिए पिताश्री, मैं सच्चे हृदय से भक्तराज ध्रुव से क्षमा याचना करना चाहता हूं। चलिए हम सब एक साथ ध्रुव लोक चलें। हमारी शत शत बधाई स्वीकार करें भक्त शिरोमणि ध्रुव। नमो नारायण। दंडनायक शनिदेव, आपका हृदय परिवर्तन देखकर मेरी जीवन भर की भागवत भक्ति सफल हो गई। प्रिय ध्रुव, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने आराध्य की पूजा और भक्ति का अधिकार है। इस सत्य का आभास मुझे हो गया है और इसी आभास ने ध्रुव मेरे जीवन की दिशा बदल दी। आप धन्य हैं शनिदेव। ग्रह अधिपति सूर्यदेव, यदि आप अन्यथा ना ले तो मैं आपसे एक निवेदन कर सकता हूं। अवश्य भक्तराज, कहें, क्या आज्ञा है? आज्ञा नहीं, निवेदन। ग्रह मैत्री की ज्योति सदा इसी प्रकार प्रकाशित रहे। आप सभी ग्रहों को प्राणियों के कर्मानुसार फल देने की प्रार्थना ही मेरा निवेदन है। साधु साधु। उत्तम, अति उत्तम। प्राणी मात्र के प्रति कल्याण कामना, प्रेम, मैत्री और करुणा का भाव यदि आप ग्रहों के माध्यम से संसार में प्रसारित होगा तो संसार सुख, शांति, पुण्य से समृद्ध होगा। धन्य है आपके विचार भक्तराज, धन्य है। ये सब भागवत भक्ति और आपके आशीर्वाद का सुफल है देव ऋषि। मैं एक और निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ, यदि आप आज्ञा दें। आज्ञा की आवश्यकता नहीं है भक्तराज। ग्रहों की इस अखंड मैत्री की इस पावन बेला में आप सभी त्रिलोकीनाथ परम भागवत श्री हरि विष्णु की जय जयकार करें। अवश्य भक्तराज, इस अवसर पर जगदीश्वर की जय जयकार हमारी मित्रता का भविष्य सफल कर देगी। जगदीश्वर श्री हरि विष्णु की जय। त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु की जय।